बच्चों, आज हम लोग पाठ 6 माँ का एक कहानी कविता का अध्ययन करेंगे। इसमें गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और उनकी पत्नी यशोधरा के ये दो पात्र हैं। इसमें राहुल अपनी माँ से कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा है। बाल हट कर रहा, मतलब बचपन में बच्चों कैसे बाल हट करते हैं कहानी सुनाने के लिए, वैसे ही वह बाल हट कर रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता का प्रसंग सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध के जीवन से लिया गया है। उनके जीवन पर आधारित है ये कविता गौतम बुद्ध के। इस कविता में भगवान गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा दो पात्र हैं। बालक राहुल अपनी माता से कहानी सुनने का बाल सुलभ हट करता है। हट मीन्स जिद कर रहा है। और माँ बालक को उसी के पिता की कहानी सुनाती है। मतलब उसकी माँ उसी के पिता मतलब कौन, गौतम बुद्ध की ही कहानी सुनाती है अपने बेटे को। चलिए कविता के माध्यम से जानते हैं कि कहानी में क्या हो रहा है। माँ का है कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। बेटा बोल रहा, माँ तुम मुझे कहानी सुनाओ। तो उसने बोला, क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ के लिया है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। कह एक कहानी। माँ से बेटा राहुल कह रहा है कि मुझको एक कहानी सुनना है, आप सुनाइए। दासी, चेटी मीन्स होता है दासी। दासी कह रही थी तू मेरी नानी की बेटी है, कह लेटे ही कहानी सुनाओ। वो राजा था या रानी, और कह रहा है कि माँ एक कहानी सुनाओ। सुन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे, तेरे जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। तो फिर उसकी माँ प्रस्तुत कविता में फिर माँ उनको सुनाती है कि एक उपवन था। उपवन मीन्स बगीचा। बहुत सवेरे बगीचा में तुम्हारे पिता, तात मीन्स पिता, भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण मीन्स घूम रहे थे। जहाँ तेरे सुगंधित, सुरभि मीन्स सुगंधित, सुगंधित फूल तरह तरह के सुनाई कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। एक उपवन था, सुबह का समय था और चारों तरफ कैसा खुशनुमा माहौल रहता है। चारों तरफ का वातावरण सुगंधित था और वहाँ हर तरह के, उस उपवन में तरह तरह के वर्ण मीन्स तरह तरह के फूल खिले हुए थे। हिम की एक क्या बोलते, हिम बिंदु मतलब हिम से भरा एक पदार्थ था जो हिलमिल कर रहा था, झलमल चमक रहा था। पानी, तालाब में पानी की लहरें, हल्के हल्के हवा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पानी जो लहरा रहा था, लहराता हुआ प्रतीत हो रहा था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। वह बोलता है, बेटा हाँ हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। पक्षी सब मीठे स्वर में गाना गा रहे थे। तभी एक अचानक ऊपर से हंस घायल होकर गिर पड़ा और वो तीर से घायल था, उसको तीर लगा हुआ था। तीर से घायल होकर नीचे गिर गया। हुई पक्षी की हानि, अब वह पक्षी वह को नुकसान हो गया। बच्चों, इसके आगे की कहानी अगली कक्षा में पढ़ेंगे और इस कविता की 10 लाइन आप लोग अच्छे से
याद करके कॉपी में लिखिएगा। धन्यवाद।